जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आजकल डिस्कस करते हैं क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंस ठीक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। अब ये उसमें ये आते हैं दूसरी कैटेगरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस है। इसमें हमने दो डिस्कस किए, एक तो हमने किया है डिस्कस सिंपल सेंटेंस। क्या है सिंपल सेंटेंस? इट इज अ सेंटेंस which gets one independent clause है, या it is a sentence which gets subject and predicate of verb। ठीक है, फॉर एग्जांपल या उसमें कभी का मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल आई एम ए टीचर, व्हाट इज इट? इट इज अ सिंपल सेंटेंस, इट इज अ सिंपल। आई टीच मैथ, ये क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज भी। ठीक है, क्लॉज की बुनियाद पे हम ये मतलब क्लासिफिकेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन? कंपाउंड सेंटेंस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया। कंपाउंड सेंटेंस इट कंसिस्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। इसमें हमें दो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, या दो या तीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड और बट। एंड खुसूस कर मतलब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एंड और बट। फॉर एग्जांपल आई टीच मैथ बट यू टीच इंग्लिश। ये दोनों मतलब ये क्लॉज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल या ये मैं कहूंगा आई वर्क वेरी हार्ड, बट आई कुडंट गेट द सक्सेस। मतलब मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है। आई वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, बट आई कुडंट गेट द सक्सेस, वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये इंडिपेंडेंट थॉट, दोनों ये क्या देते हैं हमें? इंडिपेंडेंट क्लॉज से ये बनता है कंपाउंड सेंटेंस। दो मतलब एट लीस्ट है उसमें, मतलब मोर देन मतलब ये टू मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे ये समझिए कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? पहले आपको इसकी डेफिनेशन पे जाना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे जाना है। ये कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि एक क्लॉज इसमें इंडिपेंडेंट होता है। वो क्लॉज हमें कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है इसमें, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है इसमें। ठीक है, किस सेंटेंस के अंदर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। ठीक है, मतलब वो हम मतलब इस सेंटेंस के अंदर आप हमेशा पाओगे ये उनको कहते हैं डिपेंडेंट कंजंक्शंस। ठीक है, उसमें आता है क्या है? बिकॉज़ आता है। ठीक है, इफ आता है। ठीक है, और दूसरा और एक आता है ऑफ्टर आता है। ठीक है, व्हेनेवर आता है, वेयरएवर आता है। ठीक है, और मतलब डिपेंडेंट कंजंक्शन उनको कहा जाता है, या दो आता है उसमें। ठीक है, ये आप जब मतलब इस सेंटेंस के बिगनिंग, इस सेंटेंस की शुरुआत में जब आप ये पाओगे ना, ये कंजंक्शन, इनमें से कोई भी कंजंक्शन, ठीक है, तो आप समझ लेना ये क्या है? ये है क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि आप उस सेंटेंस में आप देखोगे अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या इस सेंटेंस के अंदर आप पाओगे रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हमारा होम आता है, हु आता है। ठीक है, हुज आता है। ठीक है, जो रिलेशंस हमें दिखाते हैं। ठीक है, जब ये मतलब इनमें से कोई प्रोनाउन आप पाओगे उस सेंटेंस के अंदर, तो आप समझोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो मगर अगर ये चीजें नहीं पाओगे उस सेंटेंस के अंदर, आप समझ लेना है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। अगर बिकॉज और बट पाओगे, आप कहोगे ये कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जांपल्स लिखूं और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझोगे। ओके, I meet you regularly। ठीक है, I meet you, ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, I meet you regularly। ठीक है, फिर लिखूंगा मैं because you are my best friend। ओके, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये क्या है?
व्हाट इज इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है कॉम्प्लेक्स? दो क्लॉज है ना इसके अंदर, मगर एक क्लॉज डिपेंडेंट है दूसरे, वो कौन सा क्लॉज है? यहाँ से ये क्या बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स क्लॉज, क्या बनता है यानी कि डिपेंडेंट सेंटेंस। डिपेंडेंट सेंटेंस, आई मीट यू रेगुलरली, मैं आपको हर दिन मिलता हूँ, इट इज अ इंडिपेंडेंट, ये क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये पार्ट, ये पहला वाला पार्ट इंडिपेंडेंट है। और ये जो बिकॉज, क्योंकि मतलब आप रिकॉग्नाइज करोगे बिकॉज से ये क्लॉज शुरू होता है, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बिकॉज से ये क्या बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक बात याद रखो, अगर मैं मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर पहला मतलब डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फिर कॉमा डालना है। क्या डालना है? कॉमा। मगर जब मैं मतलब पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखूं और उसके बाद इसको डिपेंडेंट क्लॉज को, तो फिर मुझे इसमें ये कॉमा इस्तेमाल, कॉमा है, व्हाट इज कॉमा? कॉमा इज अ पंक्चुएशन मार्क, कॉमा इज अ पंक्चुएशन मार्क, वो मतलब तरीका आपको याद रखना है। ठीक है, आई मीट यू रेगुलरली, मैं आपको हर दिन मिलता हूँ, ये कंप्लीट थॉट है, इट्स ए कंप्लीट थॉट, इट गिव्स अ कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट। यू बिकॉज, क्योंकि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज यू आर माय बेस्ट, व्हाट बिकॉज इज हियर, इट इज ए क्या है डिपेंडेंट कंजंक्शन, डिपेंडेंट कंजंक्शन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। ये है फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1। ठीक, अब मैं दूसरी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल महविश इज अ गर्ल, महविश इज अ क्या है ये? महविश इज अ ये क्या है? एक लड़की है, महविश इज अ गर्ल। व्हाट इज इट? इज इट अ डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। महविश इज अ गर्ल whom I teach every day, every day। ठीक है, कौन है डिपेंडेंट क्लॉज और कौन है इंडिपेंडेंट? It is an independent clause. Whom I teach every. What is whom here? Whom, it's a relative clause. It's a relative pronoun. It's a relative pronoun. It's a relative pronoun. मैंने क्या पहले बोला कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो शुरू होता है किससे? रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन से। आप जल्दी इसको क्या आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें ये है डिपेंडेंट क्लॉज और ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये है इंडिपेंडेंट इसका, यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये महविश। ठीक है, यह है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये क्या है? यह है डिपेंडेंट, यह है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यह है डिपेंडेंट क्लॉज। आगे ये बात समझ यहां तक? ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ द two clauses in which one clause is dependent and another clause is independent। ठीक है, हो गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हो गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, मैं ये ऐसे कहता हूं, फॉर एग्जांपल if you teach math, if you teach math, ठीक है, if you teach math, I can pass it if you teach math। What is it? Is a dependent clause. It is a dependent clause. I can pass it, it is an independent, it is an independent clause। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, ये है क्या है? ये है डिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, क्या ये क्या बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने यहाँ पे कॉमा क्यों डाला? क्योंकि मैंने पहले ही कौन सा क्लॉज इस्तेमाल किया है? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब मतलब इसमें मेरा जो लास्ट पे आता है, अब मैंने एग्जांपल आप लोगों ने इसको आप समझ लिया होगा। ठीक है, फिर मैं दूसरा भी बोलूं,
for example, I saw an animal. I saw an elephant. I saw an elephant. मैंने एक elephant देखा. Whose legs were red? Whose legs were red? जिसके टांगों क्या थे? क्या थे? लाल. क्या थे? लाल. ठीक है. Who से क्या मतलब हो जाता है? क्या हो जाता है? Dependent clause. Dependent clause हो जाता है ना शुरू. और ये जो I saw an elephant. मैंने एक elephant देखा है क्योंकि ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. क्या है? कॉम्प्लेक्स. I saw an elephant. ये है कंप्लीट. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसमें. और whose legs were red, जिसके मतलब ये टांगों क्या थे? लाल थे. क्या थे? लाल. तो वो है डिपेंडेंट क्लॉज. वो भी बन गया क्या हमारा? क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. ओके. चौथा ये टाइप आता है इसके अंदर. कौन है? वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये लास्ट टाइप है इसमें. ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है. ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिस. ठीक है. स्ट्रक्चरल बेस पे लास्ट पे आता है. इसी से हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म. टाइप्स ऑफ सेंटेंस लास्ट है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये क्या होता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इट कंसिस्ट ऑफ. ये बनता है एटलीस्ट. ठीक है. बाय टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसमें कितने होते हैं? पहले होते हैं इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज. एक तो होते हैं इसके बिगिनिंग में क्या? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. वो दो क्लॉज हमें क्या? कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट आइडिया देते हैं. ठीक है. और होता है इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जांपल मैं आगे भाई पहली बात ये समझ कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक मतलब डिपेंडेंट क्लॉज. पहले आते हैं इसके अंदर क्या? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज. अब इसको एग्जांपल के जरिए समझोगे अच्छी तरीके से. फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा जैसर टीचेस मैथ. व्हाट इज इट? इज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. बट आई टीच पोल साइंस. ठीक है. मैं क्या पढ़ाता हूँ? पोल साइंस. मैं क्या पढ़ाता हूँ? पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ मैं. ठीक है. मैं पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. फिर मैं कहूंगा बिकॉज आई लाइक पॉलिटिकल साइंस या कहो या पोल साइंस. बिकॉज आई लाइक पोल साइंस. मैं पोल साइंस पसंद करता हूँ. यहाँ से ये क्या है? ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये बिकॉज इट बिगिंस बाय what is because it's a dependent condition. Dependent dependent clause. ठीक है. बन गया मेरा डिपेंडेंट क्लॉज. क्या बन गया? डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ से. ठीक है. जैसर टीचर्स. दोबारा इसको मैं जाना हूँ. जैसर टीचर्स मैथ. जैसर क्या पढ़ाता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बट आई टीच पॉलिटिकल साइंस. ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज आई लाइक पॉलिटिकल साइंस या पोल साइंस. ठीक है. तो ये है ना डिपेंडेंट क्लॉज. बिकॉज आई लाइक पॉलिटिकल साइंस. अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस पसंद करता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ. ये डिपेंडेंट क्लॉज बनता है. ये कंप्लीट थॉट मुझे प्रोवाइड नहीं करता, नहीं देता है ये. तो ये बन गया हमारा क्या? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. अगर इन टाइप्स के बारे में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो वो मुझे कमेंट में क्या क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. और बाद में मैं उसको क्या अच्छी तरीके से मतलब जवाब दूंगा जिसमें आप लोग क्या हो? मुतमईन हो. ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू. हैव अ नाइस डे.